पर एक्ट हिडन है कि ये ओबियस है कि करना ही है एक्ट। और एक्ट हम किस चीज के लिए करते हैं? जिससे पाने का हमें विश्वास होता है, हम उसे पाने के लिए एक्ट करते हैं। वो आईएएस क्यों कर रहा है फॉर्म भर के तैयारी? क्योंकि उसे बिलीव है कि वो कंपटीशन को बीट कर देगा, निकाल लेगा, तो वो एक्ट भी कर रहा है। जिसको बिलीव ही नहीं है कि मैं कंपटीशन निकाल सकता हूं, वो कभी भी फॉर्म भी भरेगा ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं? हेलो। तो एक्ट तो हिडन है कि वो एक्ट तो करेगा ही, बिलीव है तो एक्ट करेगा। जब बिलीव कम हो जाएगा, उसी मूवमेंट आप क्या करेंगे? एक्ट करना बंद कर देंगे। आप यहां क्यों हैं? क्योंकि आपको विश्वास है कि यहां पर अमीर बना जा सकता है, सीखकर अमीर बना जा सकता है। विश्वास आपको यहां सीखने के लिए ले आया। और आप जब तक एक्ट करते रहेंगे, जब तक आपका विश्वास कायम रहेगा कि इस अपॉर्चुनिटी से मैं अमीर बन सकता हूं। जिस दिन आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा कि मेरे बस की बात नहीं है, अब ज़्यादा नहीं करना, अब नहीं होगा, अब मैं कुछ और कर लूँ, यहाँ इसकी बजाय कुछ और कर लूँ, उसी दिन आप यहाँ पर क्या एक्ट करना, एक्शन करना बंद कर दें। तो 3 स्टेज है, और ऐसे ही इसी स्टेज को फॉलो करके लोगों ने बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ऐसे ही फॉलो करके लोग पाते रहे हैं चीज़ें। यही साइंस है। वरदान जब मांगा जाता था तो क्या था? विश्वास था कि भगवान प्रसन्न होंगे, शिव प्रसन्न होंगे, विष्णु प्रसन्न होंगे। वो बैठ जाता था और चीज़ें मिल जाती थी। तो अब देखिए, बच्चा भी जब मांगता है कुछ चीज़ें हमसे, ध्यान से समझिए, हमारा बच्चा या हमारे बच्चे हमसे कई बार कुछ चीज़ें मांगते हैं कि नहीं? छोटे होते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें मांगते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तो बड़ी चीज़ें मांगने लगते हैं। लेकिन हमसे वो वही चीज़ें मांगते हैं धीरे धीरे जब वो समझदार हो जाते हैं, जिस चीज़ का देने लायक हम होते हैं। ऐसा है कि नहीं? बोलो। वो हमसे वही चीज़ें मांगते हैं जिस लायक वो हमें समझते हैं। जब उस बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि मेरा पिता साइकिल ही दिला सकता है तो बाइक नहीं मांगता है। जब उसे लगता है बाइक दिला सकता है तो बाइक मांगने लगता है। जिस दिन उसे लगता है कार दिला सकता है, वो कार की डिमांड करता है। ऐसा है कि नहीं? बोलो। लेकिन ये कैसे काम करता है? वो मांगता है। कई बार बच्चा मांग रहा है, कोई खिलौना मांगा, कोई साइकिल मांगी, पापा पापा ये दो, तो कई बार उसे हम तुरंत देते, चुप रहे, पढ़ाई कर, पहले मिलेगा, पढ़ाई कर। लेकिन वो मांगना बंद नहीं करता, फिर मांगता है कुछ दिनों बाद, 1 आध महीना फिर मांगता, पापा पापा दो, पापा पापा दिलाओ, पापा पापा दिलाओ। तब तोड़ देता है, तू नहीं दिलाते, माना रिमोट वाली कार ही मांग रहा है, पापा पापा दिलाओ ना। 24 घंटे भी चलाता नहीं किसी खिलौने को, जब नहीं दिलाएंगे, अभी पढ़ाई पूरी कर, पढ़ाई कर। और लड़ता हो रहा है आपस में, छोटी बहन को मारता है, जब नहीं दिलाएंगे तुझे, उसे और नहीं खिलाता है, नहीं दिलाएंगे। और कुछ महीने चले गए, लेकिन वो मांगता रहता है, मांगता रहता है। और जब आप नहीं दिलाते तो कई बार वो किससे जुगाड़ लगवाता है? मम्मी से पूछते हैं, मम्मी पापा को बोलो। और कई बार पापा के भी बाप बैठे, उनसे भी जुगाड़ लगवाते, दादाजी बोलो ना। होता है कि नहीं? बोलो। लेकिन उसे विश्वास है कि एक दिन वो उसमें कहीं शायद किसी ने रख दिया होगा, और वो मांगता रहता है, मुझे दिलाइए, मुझे दिलाइए, मुझे। एक दिन क्या होता है, आपको आ रहे होते हैं, उसका फ़ोन पहुंच जाता है, मार्केट से गुजर रहे होते हैं, पापा आज तो दिलाओ, आपने कहा था अगले महीने दिलाएंगे, और आप तो आप भी सोचते हैं कई महीने हो गए, बहुत हो गया, और गुजर रहे होते हैं। वहीं पर सामने गिफ्ट की शॉप आपको दिखाई देती है, वहीं आप रुकते हैं और ख़रीदते हैं और लेकर पहुंच जाते हैं। तो उसको विश्वास था, इसलिए मांगता रहा, उसका एक्शन वही था, उसके लिए एक्ट वही था, मांगते रहना, जिद करते रहना, मांगते रहना। और आप भी एक दिन परेशान होकर, ये मानने वाला नहीं है, आप भी उसे दिला देते हो। ऐसी चीज़ें मिलती है कि नहीं? बोलो। तो जैसे हमने अपने पिता से मांगा था और हमें चीज़ें मिली थी, ऐसे बच्चे हमसे मांग रहे हैं।
ऐसे ही हम सबका एक पिता है जिसने इस सृष्टि को क्रिएट किया है कि नहीं बोलो? जैसे कोई ऊपर वाला कहता है, कोई कुछ कहता है, अलग अलग नामों से बुलाएंगे। और हमें, हमारे बच्चे हमसे क्या मांगते हैं? जिस लायक हम होते हैं। तो वो किस लायक है? वो सब कुछ दे सकता है कि नहीं बोलो? तो फिर ये छोटी मोटी कार, जो पहली कार आप चाहते हैं इस बिजनेस में, 7 लाख की, 8 लाख की, क्या वो नहीं दिला सकता? अरे दिला सकता है कि नहीं? लेकिन हम उस तीव्रता से उससे मांगते नहीं हैं और विश्वास रखते नहीं हैं। हम मांगना शुरू करें, हे भगवान, हे खुदा, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, हे शिव, हे दुर्गा, मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, काम भी कर रहा हूं मैं उसके लिए, मुझे चाहिए। वो देखेगा तू मांग, पहले मेहनत करता नहीं है, उतनी बातें करता है ज़्यादा, मीटिंग करता नहीं है, 10 किताबें पढ़ी नहीं है, चाहिए तुझे, पढ़ बेटा, पहले पढ़ तब देखूंगा। हाँ, पहले डेवलप कर अपने आप को, लायक तो बन, हाँ जिम्मेदार तो बन, 8-10 लाख की चीज़ को संभालने के लायक तो बन, मेंटेन कर पाएगा, चेक बनेगा नहीं तो कैसे करेगा तू? हाँ पहले बन तू लायक, चल बेटा मांगे जा, मांगे जा। वो आपको दे नहीं रहा है, अभी आपकी परीक्षा ले रहा है, आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। आप मांग रहे हैं दिला दिला, अब बीच में यदि मांगते मांगते कुछ महीने हो गए, 1 साल हो गया और आपको नहीं मिला, तो फिर आप निराश हो जाते हैं, आप मांगना बंद कर देते हैं, आपका विश्वास टूटने लगता है। जब आप मांगना बंद कर देते हैं तो वो भी रिलैक्स हो जाता है, बढ़िया रहा, मांगना बंद कर दिया, अब इसको देने की ज़रूरत नहीं है, अब जो मांग रहा है उसे दिलाओ, इसको मस्त लगे रहने दो। लेकिन आप मांगते रहिए, मांगते रहिए। शिव नहीं मान रहे तो पार्वती के पास जाइए, हे पार्वती, 9 दुर्गे, दुर्गे अब तू ही कुछ कर, ये तो सुन नहीं रहे, भोले बाबा ध्यान में चले गए लग रहा है, अब तू ही इसको जगा, अब तू कर भाई, कब से लगा पड़ा हूँ, अरे लोग नहीं मिल रहे, 1 लेग चल नहीं रही ठीक से, अरे मुझे कुछ नहीं है, अगले साल मुझे छठ पर, इस साल मुझे अपनी गाड़ी से जाना चाहिए। और फिर वो भी जुगाड़ लगाती हैं, अरे भोले बाबा क्या चल रहा है, ये तुम्हारे भी पीछे लगा, मेरे भी ना छोड़ रहा है, अरे कुछ करो इसका रे। और फिर आपको एक अच्छा लीडर मिलता है और आपका धंधा बढ़ने लगता है, और फिर छठ पर ले, ये मानने वाला नहीं है, फिर रिसीव हो जाती है चीज़ें। ऐसे ही चीज़ें मिल रही हैं, ऐसे ही चीज़ें मिलती आई हैं और ऐसे ही चीज़ें मिलती रहेंगी, यही सिद्धांत है। विश्वास रखिए।